morning, everyone. How are you? Fine. Today we will discuss one subject. Okay. Please start, everyone. Ready? हाँ यस डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, आज हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए आपके लिए मैंने, है ना, ताकि इंटरेस्टेड लेके आप उसको कोशिश करें। रेडी? ओके, लो। लुक हियर एवरीवन, ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल का सिंबल अपन इसका यूज़ करेंगे, तो कहीं पे ऐसा छोटा जो सिंबल टाइप में आएगा उसको भी अपन ट्रायंगल ही रीड करना है। ओके, वेरी सिंपल लैंग्वेज। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड का क्लोज फिगर है, वो क्या है आपका ट्रायंगल। ओके, हाउ मेनी साइड? 1 2 3, और क्लोज है ना, बंद है, इसलिए क्या है ट्रायंगल है। अगर ओपन होता तो ये ट्रायंगल नहीं होता, इसलिए अपने क्लोज वर्ड नेसेसरी है। ओके, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। अब क्या होता है बेटा, ट्रायंगल एकमात्र ऐसा चीज़ है आपके लिए। हाउ मेनी साइड इन दिस? 3 साइड्स है। एंड एंगल, ये एंगल का से है ना, ये एंगल्स, ये एंगल्स, ये एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स इन ट्रायंगल? वेरी गुड, 3, 1 2 3। एंड हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3। हाउ मेनी एंगल्स? 1 2 3। हाउ मेनी साइड? 3 साइड है बेटा और 3 एंगल है। ओके, गुड। तो बेटा 3 साइड है और 3 एंगल हैं, तो अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स जो है ना बेटा, सबसे पहले बेस, किस बेस पे? साइड के बेस पे। साइड के बेस पे कितने टाइप्स के हैं बेटा? 1 2 एंड 3। ओके, इसके बाद में अपन एंगल के बेस पे भी 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, साइड के बेस पे कर लेते हैं। साइड के अकॉर्डिंग, किसका साइड छोटा है, किसका इक्वल है, किसका बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट स्केलन ट्रायंगल। मैंने कहा ना, इस ट्रायंगल का सिंबल है, इसको रीड क्या करोगे? ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ऑल साइड आर इक्वल कि अनइक्वल, है ना, ऑल साइड आर अनइक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स अलग अलग अलग। तो बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड अलग 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 है ना, ये 4 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर। ओके, ये रफ स्केच बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट का मीनिंग भी यही है बेटा, कि डॉट सेम नहीं है, तो डॉट अलग 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 है, इसलिए साइड भी क्या है अलग। ये 1 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये 3 डॉट, तो ये क्या अलग 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 साइड है। तो ऑल साइड आर अनइक्वल, जिसके ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइड अलग 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 हैं, तो वो क्या है स्केलन ट्रायंगल। साइड अलग है तो स्केलन ट्रायंगल, साइड अलग 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 है तो स्केलन ट्रायंगल। ओके, तो सर साइड सेम होगी तो उसको क्या कहेंगे? तो बेटा ये इधर से एक जंप लगाओ, वो वाह शट। ओके, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो वर्ड से ही फेमस है ये तो, है ना, ऑल साइड आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड क्या हो, अगर इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर इसकी खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? अभी बता दे बेटा। देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर ऑल साइड तो इक्वल होती ही है, और एंगल भी देखो, इंटीरियर एंगल जो ना, एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इट मीन्स इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आपके लिए तो बहुत मज़ेदार बात हो गई। ऐसा ट्रायंगल सर जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल हो, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसकी विशेषता, इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि इसके इंटीरियर एंगल भी सब तीनों इक्वल होते हैं, है ना। तो ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का ना, ऐसा एल शेप का थोड़ा सा, तो एल शेप का जो ये एंगल का सिंबल यूज़ करना है आपको, है ना। करेंगे ना ऐसा, कैसे रीड करेंगे? देखो मेरे साथ के साथ करो, साथ के साथ करो बेटा। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, एल ए नहीं बोलना है, एल बी नहीं है और एल सी नहीं है बेटा, है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इक्वल है बेटा।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, सारे क्या है इक्वल है। तो इक्वल ट्राइंगल क्या होगा, क्या डेफिनेशन दोगे सर, ऑल साइड आर इक्वल, गुड, तो ऑल साइड इक्वल है, सारे साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ऑल अगर साइड अनइक्वल है तो वो स्केलेटल ट्राइंगल हो गया। ओके, अब इन दोनों के बीच का क्या है, क्या रीड करो बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना, टू साइड आर इक्वल, एनी टू साइड आर इक्वल, कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, वो सिंगल सिंगल डॉट है, सिंगल सिंगल डॉट का मीनिंग क्या है, ये और दोनों क्या है इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये और ये साइड क्या हो गई इक्वल है, टू साइड ही है ना, तो ये 3 ये भी 3, तो टू साइड इक्वल है, इसलिए कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर इसकी विशेषता, इसकी इंपॉर्टेंस ही बताओ, अभी बता देते हैं। इसमें यह है बेटा, टू साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये हुआ और इस साइड के अपोजिट एंगल ये हुआ। अब बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। गुड, आर यू अंडरस्टूड, आर यू अंडरस्टूड, गुड। तो ये एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। क्यों होंगे सर, बिकॉज टू साइड आर इक्वल एंड ये टू साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसे नहीं ये और ये इक्वल होगा। साइड कौन सी इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ही इक्वल होता है। क्लियर बच्चों, हाँ बिल्कुल बेटा, पूरा पेशेंस रख के आपको कंटिन्यूस क्लास लेना है, ऐसे नहीं बीच में उठ के कहीं जाए, कुछ खाना पीना कर रहे हैं ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। कंटिन्यूटी देखेंगे ना, तो मैथ्स में एक चीज़ है कंटिन्यूटी होती है, एक बार समझ लेना लाइफ टाइम में आप नहीं भूलोगे। क्लियर, ये अपना प्रॉमिस है ना, लेकिन जैसा कहूँगा वैसे ही आपको स्टडी करना होगा मेरे साथ, है ना। मेरे साथ के साथ हर स्टेप और हर वर्ड पे मेरा फोकस रखेंगे ना आप, तो ये एक बार ऐसा सीख लोगे तो फिर कभी भी नहीं आपके माइंड से आउट होगा, है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू साइड आर इक्वल एंड टू एंगल ऑल्सो इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल। अब ये जो है इसकी जो ये है, अब सब तीनों साइड अनइक्वल हैं तो इसमें तीनों एंगल भी क्या होने चाहिए, ए और बी और सी सब क्या होंगे अनइक्वल। तो अनइक्वल का सिंबल क्या होगा, इक्वल करके उसको कट करना है, ठीक है, इक्वल करके इसको कट करना है। ओके क्लियर। तो ये किसके बेसिस किया आपने, साइड के बेसिस किया। तो सर अब साइड बेसिस हो गया तो एंगल के बेसिस भी बताओ ना हमको, अभी बता देते। तो बेटा ये देखो सेकंड टाइप्स क्या, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस जो है ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो कितने टाइप्स की हो गया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। एक्यूट मीन्स बेटा देखो, अभी आपको एक चीज़ बताऊं, एक्यूट मीन्स छोटा, ऑब्ट्यूज मीन्स बड़ा। दो ब्रदर हैं, है ना, एक का नेम एक्यूट है, दूसरे बड़े का नाम क्या है ऑब्ट्यूज। छोटे भाई का नाम क्या है एक्यूट, बड़े भाई का नाम क्या है ऑब्ट्यूज। ओके, छोटा बड़ा। ओके, अब छोटा बड़ा पता चल गया ना तुमको, है ना, छोटा बड़ा पता चल गया। तो अब इसको अब मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा वो भी समझ में आ जाएगी। एक्यूट एंगल, ऑल थ्री, अपनों को पता है ना 3 एंगल ही होते हैं, तो ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। अब एक्यूट क्या होता है सर समझाइए, तो ये देखो समझ लो, लेस देन 90 डिग्री मीन्स 90 से छोटा, लेस देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री से छोटा 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 नंबर। ओके, जो ऐसा एंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे वो क्या होगा, इस कॉल एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल। जैसे 60 क्या है 90 से छोटा ही है, ये 60 क्या है 90 से छोटा ही है, ये 60 क्या है 90 से छोटा ही है। तो ये क्या है, जब इस सार एक भी एंगल 90 नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 से छोटे हैं एंगल तो वो कौन सा है, एक्यूट ट्राइंगल। आर यू अंडरस्टूड, गुड। और ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मीन्स बड़ा ब्रदर, है ना, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है मीन्स 90 से ग्रेटर होगा इसका, लेकिन क्या है ना, ये देखो ओनली वन, इस पर फोकस देना बेटा। मैंने ऐसे इधर क्या था ऑल थ्री, मतलब तीनों को तीनों ही होने चाहिए, बस इधर क्या है ओनली वन मीन्स कोई भी एक एंगल कितने होते हैं 3 होंगे, थे 3 में से कोई भी एक, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 मीन्स कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो आपके कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। समझ में आ गया ना, छोटा भाई और बड़ा भाई। एक्यूट मीन्स 90 से लेस देन एंड ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ग्रेटर। ओके, कोई भी एक रहेगा इसमें और इसके तो तीनों ही होने चाहिए। तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है,
बस समझ में आ गया लिखते ही दिखते ही। ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एनी वन एंगल, क्या होगा, एनी वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, मीन्स फिक्स्ड 90 डिग्री, इसमें ना तो कोई छोटा ना कोई बड़ा, फिक्स 90 डिग्री का। तो ऐसा एंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं आप, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो बेटा देखो रिवीजन कर देते हैं आपके लिए, आपके सामने है ना। टू टाइप्स हो रही है, साइड के अकॉर्डिंग भी हो गया, एक्सकेलन, सब तीनों साइड एक अलग अलग है। और सेकंड आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हैं, और इक्वल ट्राइंगल जिसकी और तीनों साइड इक्वल हैं। ओके, तो ये हो गए। फिर एंगल के बेसिस हो गया आपका एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। आर यू अंडरस्टूड बच्चों, है ना, गुड। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या सिखाता हूँ मैं आपको। इन और आउट, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। ओके, तो अभी ये चीज़ सीखने चाह रहे हैं अपन। क्या सीखने जा रहे हो आप, look here, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आपको बताता हूँ, है ना। इंटीरियर आपको ये दिख रहा है, ऐसा पॉइंट नहीं, कोई इंटीरियर कौन से पॉइंट है, वेरी गुड, एक्स वाई और जेड इंटीरियर है। तो एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, ये कौन से ट्राइंगल हो गए, एंगल हो गए आपके इंटीरियर एंगल। बस ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है बेटा। इंटीरियर एंगल क्या होता है, लाइंग इनसाइड अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के इनसाइड लाई करे। ओके, ये तो बात समझ में आ गया। एंगल का सिंबल सबको समझ में आ गया, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, अंदर की तरफ है ना ट्राइंगल के, इसलिए इंटीरियर एंगल। अब एक चीज़ और है आपको, जैसे सिंबल में ऐसा रीड करते हैं इसको, ये सिंबल किसका है, ट्राइंगल का। तो इसको क्या रीड करोगे, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके बेटा, गुड। इंटीरियर समझ में आ गया, जो अंदर की साइड है वो इंटीरियर, इनसाइड में है वो इंटीरियर, और जो आउटसाइड में है, आउटसाइड में है वो क्या होंगे आपके एक्सटीरियर। आउटसाइड वाले क्या होंगे, एक्सटीरियर। लाइंग आउटसाइड्स अ ट्राइंगल, ठीक है, जो ट्राइंगल के आउटसाइड में लाई करें, है ना, ट्राइंगल के बाहर की तरफ हो। बेटा देखो ये तो अंदर की तरफ वाला है और ये बाहर की तरफ वाला है। ओके, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड, आउटसाइड में कौन सा है, क्यू। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड, आउटसाइड में क्या है, आर। तो पी बाहर है, क्यू भी बाहर है, आर भी बाहर है। ओके, पी आउटसाइड है, क्यू भी आउटसाइड में है और आर भी। तो पी क्यू आर क्या है, ट्राइंगल के इनसाइड कोई सिंबल है क्या, नहीं है ना, बाहर की तरफ है, आउटसाइड में, इसलिए वो एक्सटीरियर। ओके, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर आर एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, समझ में आ गया आपको, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, गुड। अभी लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी, सीखने की कोशिश करनी हो तो एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा। मैथ्स की लैंग्वेज ही ऐसी होती है ना, कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। कंडीशन भी कंटिन्यू, आपको मेरे साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा, है ना, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको मेरे से बेहतरीन बना दूंगा आपको मैं। ओके, गुड। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है सर, ये देखो बेटा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। सम मीन्स उसको जोड़, ठीक है, तीनों एंगल का जोड़ वो सम हो गया। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किस में बेटा, ट्राइंगल। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जब अभी आपको मुझे मौका मिलेगा 8th क्लास में पढ़ाने का, तब ट्राइंगल भी होगा, वहाँ पे क्वाड्रिलेटरस भी होगा, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन सारे होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ट्राइंगल। तो सम किसका, इंटीरियर एंगल किसका, सम, है ना, इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री, किसमें, ट्राइंगल में। ओके, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं बेटा, इनसाइड में 3 होते हैं और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। गुड, एक एग्जांपल देख लो। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल के अंदर, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे ना, वो कोई भी ट्राइंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू है। ओके, जैसे ट्राइंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है ट्राइंगल के अंदर। 180 डिग्री क्या होता है, एक बेस है ना, ये इसका बेस। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, वो देखो,
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द, यहाँ तक की लाइन का मीनिंग ये है बेटा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है उसके बारे में बता रहे जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है डायग्राम में, बाहर की तरफ x है, अंदर की तरफ क्या है 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ क्या है x, तो ये एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है बताना है। तो वो एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर कौन सा है 3 है, और 3 के अपोजिट कौन कौन से है 1 और 2, 3 के अपोजिट कौन सा है 1 और 2। तो एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल जो है उसके अपोजिट एंगल के सम होगा, मीन्स 1 और 2 के सम होगा, ओके। इसके इंटीरियर एंगल को छोड़ के जो भी दो एंगल बच रहे ना, एनी टू एंगल जो बच रहे ना, कोई भी दो एंगल बच रहे ना, उसके इक्वल ये होता है। इस बात का ध्यान रखना है। मैं रीड करता हूँ, आपको ध्यान रखो। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये क्या होता है बेटा, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इंटीरियर और ये इसके अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, ओके, समझ में आ गया। तो एंगल एक्स क्या होगा 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, 1 और 2 के सम के इक्वल एक्स, ओके। क्लियर बच्चों, ओके, रेडी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज हो गई। अभी अपन ने क्या सब बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना। एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले मेरा ये रहता है कि सब आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, है ना। मैं एग्जांपल आपको दूंगा और कुछ क्वेश्चन लेफ्ट करूंगा, इसमें वो आपको करने हैं, है ना। जो आप कर सकते हो वही मैं दूंगा आपको, लेकिन आप जब ध्यान से प्रॉपर्ली समझी होगी, ध्यान से मेरे क्वेश्चन समझोगे ना, तब आप फटाफट कर पाओगे। और है ना, होमवर्क भी आप है ना टाइम टू टाइम करके चेक कराओ, है ना। वो भी छोटी छोटी लापरवाही नहीं करनी है, फिर बर्डन ज़्यादा होता है ना, ठीक है। हाँ, तो बर्डन नहीं बनाना है अपने को, वर्क टाइम से करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। एक्स फाइंड मेजर करना है, एक्स मेजर करना है सर। आपने हमको बता दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करो, वेरी गुड बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो इसका सम, इसका सम, इसका तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री। एक्स प्लस 110 प्लस 50, ये तीनों एंगल हो गए ना, इनका तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, होता है, ठीक। अभी क्या किया आपने, ये 110 और 150, ये 50 डिग्री, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इसका आपने क्या किया, वो साइड में ट्रांसफ़र किया। तो देखो आया ना 180 तो ये, और 110 प्लस 150 ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया बेटा, ये माइनस का हो गया। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। ट्रांसफ़र करते तो सिंबल चेंज करते ना, हाँ। तो बेटा पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। इन दोनों को सम किया तो 160 आ गया, और 180 में से 160 माइनस किया तो बोलो कितना आ गया, 20 आ गया ना, हाँ, तो 20 आ गया, गुड। तो ये अपने को ऐसे ऐसे इतना ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी क्या है इक्वल है, ए और बी क्या है इक्वल है, एंड सी इज इक्वल्स टू 50। बेटा दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल इक्वल है, तो फाइन क्या करना है, ए एंड बी फाइन करना है, सी तो पता है ना 50, ओके। तो एक बेटा आपको रफ स्केच बनाना होता है, बेटा रफ स्केच कोई बनाओ, आपको स्केल हाँ पेंसिल का हेल्प ले सकते हो, है ना, पेन से आपको नहीं बनाना है। एक ट्राइंगल बनाना है, और एंगल ए और एंगल बी कोई भी आपने सेम नंबर ले लिया है, और सी पे कितना है 50, सी पे 50, तो सी पे 50 आपने नोट डाउन किया है। फिर आपने कोई भी सिंबल लिया तो उसमें लाइन लिखना होता है आपको, लेट इक्वल एंगल्स आर एक्स, इक्वल एंगल जो उसको क्या लिया आपने एक्स, एक्स डिनोट कर लिया, इक्वल लिखा हुआ है ना, इक्वल है ना, इसलिए दोनों को इक्वल लिख दिया, ये भी एक्स लिया तो इधर को भी एक्स लिया। देन वी नो डेट, फिर आप क्या जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बस इसके जैसे क्वेश्चन हो गया अभी, 50 प्लस एक्स प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स, 1x प्लस 1x कितना हो गया 2x हो गया, और 50 डिग्री का वो साइड में ट्रांसफ़र किया आपने, 50 डिग्री का आपने ये साइड में ट्रांसफ़र किया, तो माइनस का हो गया ना, ओके। कोई सिंबल नहीं होता तो वो प्लस का ही होता है, इसका वो साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस हो गया, ओके, नेगेटिव हो गया। 180 में से 50 डिग्री आपने माइनस किया तो 130 हो गया, और फिर 2x है ना, 2x मीन्स 2 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है,
तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है अपने को, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 130 में 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गया आपके। क्लियर बेटा? तो x की वैल्यू क्या थी आपके b a, तो a और b दोनों की वैल्यू क्या आ गई, a और b की वैल्यू क्या आ गई आपके, क्या आ गई बोलो, ये एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b, ये क्या आ गया आपके 65 डिग्री। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, मजा आ गया, अभी सिखा दे। सब साइड इक्वल होती है और सब एंगल भी इक्वल होते हैं। वेरी गुड बेटा, बस ऐसे ही तो बनो बेटा, है ना, ध्यान से समझ लो, सुन रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आंसर आप खुद ही दे रहे हैं मेरे को, है ना, आप खुद ही फटाफट, आपको करने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो गुड। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम वी नो डैट, क्या जानते हैं, वी नो डैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है ना, क्या होता है 60 डिग्री। सर हमको तो समझ में नहीं आया, हमको तो प्रूफ करके बताओ। अभी प्रूफ करते हैं बेटा। देखो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, 60 डिग्री कैसा है वो बताता हूँ। क्या है, इक्विलेटर। तो इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, साइड के साथ एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने ये इसको x ले लिया, इसको भी x ले लिया, तो इसको भी x लेना होगा ना, बिकॉज तीनों क्या है 3, ऑल ऑफ 3 एंगल है इक्वल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपने किया x प्लस x, तीनों का सम कितना होता है जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड, 180 डिग्री होता है। 1x प्लस 1x प्लस 1x 3x हो गई है। ओके, 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो 180 डिग्री को डिवाइड कर दिया 3 से, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। तो किसी को प्रूफ चाहिए ना, तो ये आपका प्रूफ है। तो अब तो बात समझ में आ गई ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 60 60। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपके लिए रखा था, लेकिन फिर भी, है ना, अब आपको परेशानी नहीं हो इसलिए मैंने सोल्व करा है। लेकिन बेटा इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, है ना, जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं ना, वो आपको घर पे फिर से सोल्व करना है। ओके, हाँ, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी सीखने को मिलेगा। हाँ, अदरवाइज नहीं मिलेगा सीखने को। ठीक है, हाँ, लेफ्ट क्वेश्चन तो करना ही है, और जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना उसको भी आपको करना है, हो ना। हाँ गुड। तो ट्राइंगल है, क्वेश्चन में रीड करता हूँ। क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन नहीं है, तो कैसे आपको ड्रॉ करना होगा। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल क्या है 30 डिग्री। तो ये तो बात समझ में आ गई सर हमको, एक एंगल को मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी अभी आपको, है ना। एंड द सेकंड एंगल इज ट्वाइस that of the third angle. सेकंड एंगल ट्वाइस का मीन्स 2, डबल, है ना। ट्वाइस मीन्स क्या होता है बेटा, डबल। सेकंड एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द थर्ड एंगल। सेकंड एंगल जो है ना, थर्ड एंगल का थ्राइस है, थर्ड एंगल का थ्राइस है। थर्ड एंगल क्या है वो आपने को नहीं पता। और बेटा ये बात माइंड में अच्छे से रखो आप, कि जो चीज़ नहीं पता होता है ना उसको लेट एक्स, उसको एक्स ले लो आप। जो भी चीज़ नहीं पता होता है ना, वो कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो। अपने को कौन सा एंगल नहीं पता है, थर्ड एंगल नहीं पता है, तो थर्ड एंगल को क्या लेंगे अपन, एक्स। फिर ऑल एंगल अपन धीरे धीरे फाइंड करेंगे, है ना। लेट, सॉल्यूशन देख लो, लेट थर्ड एंगल इज एक्स। तो आपने थर्ड एंगल को ए बी सी, थर्ड पे ये आ रहा है, तो थर्ड एंगल को क्या ले लिया, एक्स। और सेकंड एंगल क्या है उसका, थ्राइस। थ्राइस मीन्स 3x। ओके, थ्राइस मीन्स क्या होता है, 3x। एंड सेकंड एंगल इज थ्राइस ऑफ थर्ड एंगल। थ्राइस ऑफ थर्ड एंगल तो मीन्स थर्ड एंगल तो है गया x, और थ्राइस मीन्स 3x। वेरी गुड, हाँ, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको पास एक एंगल हो गया x, दूसरा हो गया 3x, और तीसरा हो गया 30 जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी 1 2 3, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तीनों कहाँ से आए बेटा, ये x, ये 3x और ये 30। तो तीनों का सम जो है x प्लस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 1x प्लस 3x तो 4x हो गया। ओके, 4x हो गया, और ये था प्लस 30 डिग्री है ना, उसका वो साइड ट्रांसफर किया तो माइनस 30 डिग्री हो गया। 180 माइनस 30 गया 150 हो गया।
और 4x मीन्स 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 4 से आपने डिवाइड कर लिया, 4 से डिवाइड कर लिया तो आपके इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, डिवाइड करोगे ना रफ में, तो आपके 37.5 आएगा डिग्री। x की वैल्यू आ गई है अपने पास। अब बेटा x की वैल्यू आ गई है, हम ऑल एंगल मेजर करने, तो एक x की वैल्यू आ गई आपके 37.5, ये तो 30 दे रखा है, और ये फाइन करना है 3x मीन्स 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x क्या आया 37.5, x क्या आया आपका 37.5। नाउ 3x वाला फाइन कर लेते हैं, 3x मीन्स 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और x की वैल्यू 3.5 37.5 आपने पुट किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 का मल्टीप्लाई 37.5 से करोगे तो 112.5। ओके, आई अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर। सो ऑल एंगल्स आर 30 डिग्री, तो एक क्वेश्चन में गिवन है, ये आपने फाइन किया और ये आपने फाइन किया। ओके बेटा, ये आपका आंसर है। समझ में आया ना बेटा? प्रैक्टिस करोगे ना? हाँ, मुझे खुशी होती है जब तुम प्रैक्टिस करते हो, है ना? ओके, अपने मन लगा के अपना काम किए करो, है ना? कुछ स्टूडेंट होते हैं स्कूल कब खुलेगी, स्कूल कब खुलेगी, वो याद आ रही तुमको स्कूल, मुझे पता है ना? बहुत याद आती है ना? इसीलिए मैं कभी कभी स्कूल के फ़ोटो आपको सेंड कर देता हूँ, है ना? कहीं आपको क्लासरूम के भी कभी सेंड कर देता हूँ, है ना? तो इसीलिए मैं सेंड कर देता हूँ, इसलिए आपको याद आती रहती है, मुझे सब पता रहता है ना? बहुत जल्दी आ जाओगे स्कूल अब तुम, है ना? लेकिन ऐसा नहीं पूछना कि कब खुलेगा, है ना? वो तो देखो खुलेगा तब आपको इन्फॉर्म हो जाएगा वैसे ही, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा? ओके, नेक्स्ट तो है ही नहीं, हो गया ओवर, थैंक यू, है ना? तो होमवर्क में या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना ही है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, लाइक एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 7 जो करना है ना, ओके, वो पैटर्न मैंने आपको नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करना होगा पहले, है ना? सेम इसी पैटर्न पे है। तो अब देखता हूँ आप में कितना माइंड है, कौन कौन मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके लाता है अपने माइंड से, है ना? और क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, 3 तो एग्जाम्पल है और 3 क्वेश्चन है। करेंगे ना आप? करेंगे ना बेटा? हैं? ठीक है, ओके, सबको करना है। अभी मैं आपको, कोई डाउट है आपको बेटा? किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछो, और आपका मोबाइल नंबर जरूर लिखे। आप क्वेश्चन तो पूछ देते, मोबाइल नंबर लिखते ही नहीं है, हैं? आपका नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो कर सकूँ ना आपको, है ना? हाँ, इस बात का ध्यान रखो, है ना? गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिन जरूरी घर से बाहर नहीं निकलना है ना? ठीक है बेटा? और मोबाइल की जितनी आवश्यकता हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो आपकी स्टडी के बारे में, उतना ही करें। अदरवाइज़ पेरेंट्स से जिद करके, है ना, कोई फालतू में नहीं टाइम वेस्ट करना, है ना? कोई गेम वेम का बहुत दूर रखो, है ना? हाँ, अभी बच्चे हैं आप, है ना? हाँ, तो अपने आप का ध्यान रखो, ठीक है? गुड बाय, थैंक यू। जब हमारा कहना मानते हैं इसके लिए भी आपको थैंक यू। मेरा होमवर्क करते हैं उसके लिए भी थैंक यू। करेंगे ना होमवर्क? हाँ, गुड। टेबल भी लर्न करते रहना, है ना? गुड बाय बेटा, गुड बाय, थैंक यू।